हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। काफी टाइम से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया। कैसे हो आप सब लोग? क्योंकि मैं खुद की शादी में बिजी हो गया था भाई, है ना। तो अभी शादी करके थोड़ा सा फ्री हुआ हूं मैं चीजों को लेके। फ्री तो नहीं हुआ हूं हालांकि, बट हाँ टाइम लग गया उन सब चीजों में। तो मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो पाया, बट अब से अपन रेगुलर वापस स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं, जिनको केमिस्ट्री में दिक्कत है, अपनी मेन प्रॉब्लम वही है, अपन वहीं से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई सर क्वेश्चन नहीं बनते। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। देखो पढ़ाते तो सब है यार, और पढ़ाने के बाद में हर एक बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनते। तो अपना मेन मुद्दा वही है कि सर क्वेश्चन अपने से बनने चाहिए, ठीक है। और ट्रस्ट मी, अपन भाई केमिस्ट्री का सीन चेंज कर देंगे। क्योंकि जो अभी नीट का पेपर हुआ है, 33 क्वेश्चंस भाई क्लास नोट से आए हैं। 33 क्वेश्चंस। पूरी दुनिया बोल रही है कि पेपर बहुत टफ आया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पेपर बहुत इजी है। क्योंकि 33 क्वेश्चन अगर नोट से आ जाए तो फिर भाई कुछ बचता ही नहीं है। हाँ मैं मानता हूं 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कि भाई साहब मेन से भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन थे, उनमें कंसेप्चुअल जिसको क्लियरिटी थी वही बच्चा उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। हर कोई बच्चा उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता था। लेकिन बाकी बचे 39 क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन थे भाई, मॉडरेट लेवल इजी लेवल के क्वेश्चन थे, उनमें कोई भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि भाई केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, आपको टॉपिक समझ नहीं आता, आपको चैप्टर में ही इश्यू आ रहा है, तो वो सब चीजें आप मुझे बता सकते हो। जो भी अपना कमेंट सेक्शन होता है ना, वहां पर आप लिख दिया करोगे सर इस वाले टॉपिक में हमें दिक्कत है, इस चैप्टर में हमें दिक्कत है, इस चैप्टर के हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उसके ऊपर आके या तो लाइव क्लास ले लूंगा, या फिर मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू योर डाउट, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे हो पाएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके, तो वो स्टेप्स अपन लेंगे, ठीक है। आज तो अपन एक बेसिक वीडियो डालने वाले हैं। बेसिक तो क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे मोल ही नहीं निकल पाता है। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब केमिस्ट्री अपन किस वे में पढ़ने वाले हैं। अपन फॉर्मूला याद नहीं करने वाले भाई। आज का अपना टॉपिक है हाउ टू फाइंड मोल। मोल कंसेप्ट बच्चों को बहुत हार्ड टॉपिक लगता है भाई। ऐसा लगता है कि सर मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल फाइंड कर लिया उतनी देर में वो स्टोइकियोमेट्री वगैरह भी आ जाता है। जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनका मोल कंसेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा होगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि जो भी जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं उससे साथ में अपन चीजों को लेके चल पाए। बट हाँ एक चीज जरूर मैं अच्छी बोलूंगा कि चाहे आपका चैप्टर कोई सा चल रहा हो, लेकिन जो भी आपका आने वाला टेस्ट है उसमें भाई मोल कंसेप्ट ही आएगा। तो यहां से अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो आपको एक तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। सेकंड चीज, आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे, आप अप्रोच कर पाएंगे। मेन प्रॉब्लम सोल्व करना है ही नहीं बच्चे के लिए। बच्चे के लिए मेन प्रॉब्लम है सर हम क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं कर पाते, हमें क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं पता लग पाता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, किस तरीके से सोल्व करना। तो वो सारी प्रॉब्लम्स अपन यहां पर इन लेक्चर्स के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को अपन स्टार्ट, आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड मोल। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोल फाइंड आउट कराने के लिए जो है फॉर्मूला याद करवाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपने दर्जन का नाम सुना है कि डजन, है ना। एक डजन में कितने बनाना होते हैं? 12 बनाना। कितने होते हैं एक डजन में? अगर मैं एक डजन की बात करता हूं तो एक डजन में होते हैं 12 बनाना। ये वाली चीज सबको पता होगी कि एक डजन में जो है 12 बनाना होते हैं। अब एक बात बताओ यार, कभी भी आपको नंबर ऑफ डजन निकालना हो तो क्या आप कोई फॉर्मूला याद करते हो क्या? बिल्कुल नहीं करते होंगे सर। अगर अपने को बनाना गिवन है, लेट सपोज मैं बोल देता हूं कि भाई साहब मुझे गिवन है 500 बनाना, मान लेते हैं, ऐसे मान लिए कि भाई 500 बनाना है अपने पास में, तो भाई इसमें कितने जो है वो डजन होंगे? तो आप कैसे बताओगे? बताओ इसमें कितनी दर्जन होगी बताओ। तो आप बताते हैं कि सर जो है 500 बनाना अपने पास में, अपन 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ दर्जन मिल जाएगी कि भाई साहब कितने 500 बनाना में कितने दर्जन होने वाले हैं। तो इसके लिए हमने कोई बचपन से फॉर्मूला याद नहीं करा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन अपने को पता है कि एक दर्जन में 12 बनाना होते हैं, एक दर्जन में 12 बनाना होते हैं। अब इसी चीज को देखो मोल से कनेक्ट कर देते हैं, वो तो दर्जन की बात हो गई।
लेकिन जब अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये देखो बहुत छोटी एंटिटीज होती हैं। एक तरीके से मैं आपको बोलूं कि आप इनको ना दर्जन में, भाई 12 इलेक्ट्रॉन आप इकट्ठे करके मैं आपके सामने ले आऊं तो आप भाई उनको देख भी नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं लग पाएगा, कोई मास ही नहीं बन पाएगा, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा उन सब चीजों का, है ना, कि आप बढ़िया से कोई चीजें कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो सर 12 की जगह 100 ले सकते थे, भाई 100 से भी सिग्निफिकेंस नहीं आता। सर 500 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर सकते थे, भाई उससे भी इतना सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा। जो सिग्निफिकेंस आ रहा था ना, वो आ रहा था 6.022 इंटू 10⁻23। इतने अगर एंटिटीज आप इकट्ठा करते हैं, चाहे एटम ले लो, चाहे मॉलिक्यूल ले लो, चाहे कोई कंपाउंड ले लो, या इलेक्ट्रॉन ले लो, या प्रोटॉन ले लो, या न्यूट्रॉन ले लो, या न्यूक्लियॉन्स ले लो, 6.022 इंटू 10⁻23 लेंगे ना, तो इतनी एंटिटी को अपन बोलते हैं एक मोल। जैसे क्लियरली आपको पता है ना, एक दर्जन में 12 बनाना होते हैं, वैसे ही भाई साहब आपको ये चीज क्लियरली पता होनी चाहिए कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होती हैं। अब बोलेंगे कि भाई साहब सर ये एंटिटी क्या आ गया बीच में, एंटिटी तो हमने कुछ सुना हुआ ही नहीं है। भाई मैं बता देता हूं एंटिटी क्या है, लिखते हैं अपन। मान लो कि मैं बोलता हूं एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो बताओ एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा भाई। बात समझ आई है ना? अगर मैं बोलूं एटम, एक मोल एटम, एक मोल एटम, बताओ एक मोल एटम क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। भाई एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही मैं बोलता कि मान लो एक दर्जन बनाना, तो आप बोलते 12 बनाना। मैं बोलता एक दर्जन एप्पल, तो आप बोलते 12 एप्पल। मैं बोलता एक दर्जन पेन, तो आप बोलते 12 पेन। एक दर्जन बुक, तो 12 बुक। वैसे ही एक मोल इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। मैं बोलता एक मोल प्रोटॉन, तो आप बोलते 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। मैं बोलता एक मोल एटम, आप बोलते 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मैं बोलता एक मोल मॉलिक्यूल, तो आप बोलते 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। बात समझ गए? तो ये मीनिंग होता है भाई मोल का, ठीक है, एंटिटी वाइज। अब एंटिटी में आपसे क्या क्या बोल सकता है, देखो मैं यहां पे सारे लिखता हूं। वो आपसे इलेक्ट्रॉन बोल सकता है, तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को बोलते हैं Na, एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। इसको बोलते हैं Na, एवोगैड्रोस नंबर। तो देखो एक ये जो एंटिटी है, उसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें प्रोटॉन भी हो सकते हैं, उसमें न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, उसमें एटम भी हो सकते हैं, उसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है उसमें? सर उसमें आयन भी हो सकते हैं। सर ये एटम और आयन का मीनिंग समझ नहीं आया सर, क्या होता है एटम? भाई कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है ना, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर जीरो चार्ज है, उसको आप क्या बोलेंगे? एटम बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो। अगर एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। लेकिन सर कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, उसको अपन हमेशा क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? आयन बोलेंगे हमेशा। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल और आयन, इनमें डिफरेंस आपको समझ आ गया। और बाकी छोटी मोटी बातें अपन और भी करते रहेंगे आगे आगे, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो भाई साहब अब बता दो मेरे को, कितने भी आपको एंटिटी गिवन होती, अगर आपको दर्जन निकालना होता तो आप 12 से डिवाइड करते। अब बताओ आपको मोल अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो देखो मोल निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद कराया जाता है वो है, अगर आपको गिवन है नंबर ऑफ एंटिटी, अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है तो आप उसको किससे डिवाइड कर देंगे? Na से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक मोल में Na एंटिटीज होती हैं। तो जो भी एंटिटी आपको गिवन है उसको आप डिवाइड कर देंगे Na से, तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अपन मान लेते हैं कि आपको गिवन है 6.022 इंटू 10⁻24 O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कितने मोल होंगे आपको मोल बताना है। तो मोल कैसे निकालेंगे? बताओ कितनी एंटिटी गिवन है? जो O2 का मॉलिक्यूल है वो कितना गिवन है? एक मॉलिक्यूल O2 का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है। तो गिवन एंटिटी 6.022 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई
ये कितना है बताओ, Na 6.022 इंटू 10⁻23 कितने मोल आ गए? 10 मोल। मतलब ये जो O2 के मॉलिक्यूल है वो कितने मोल होंगे? 10 मोल। बंडल बन गए 10 बंडल। जैसे 12 एप्पल को आप इकट्ठा करके एक बकेट में रख दो, फिर 12 एप्पल को इकट्ठा करके आप दूसरी बकेट में रख दो, फिर 12 एप्पल को इकट्ठा करके आप तीसरी बकेट में रख दो, फिर 12 एप्पल को इकट्ठा करके आप चौथी बकेट में रख दो। तो ऐसे हर एक बकेट में क्या हो गया? 1 दर्जन एप्पल, 1 दर्जन एप्पल, 1 दर्जन एप्पल, 1 दर्जन एप्पल। समझ रहे हो? तो 4 दर्जन एप्पल हो गए। ऐसे 10 मोल O2 मॉलिक्यूल का मतलब एक बकेट लिया आपने बड़ी सी और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल रख दिए वहां पर उस बकेट में, तो वो हो गया 1 मोल O2 मॉलिक्यूल। ऐसे आपने दूसरी बकेट बना दी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल वाली, तो वो बोलेंगे दूसरा मोल ऑफ O2। समझ रहे हो बात? O2 के दूसरा मोल हो गया। ऐसे आप 10 बकेट आपने रखी हुई है यहां पे, जिसमें हर एक बकेट में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स O2 प्रेजेंट है। तो 10 बकेट रखी हुई है, हर एक बकेट में 1 मोल है, तो 10 बकेट में मिला कितना हो गया? 10 मोल। देखो इन चीजों को फील करोगे ना तो आपको मजा आएगा भाई समझने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मजा आएगा। क्लियर है ये वाली बात? अब ऐसे ही मान लो कि आपको मास गिवन हो, गिवन मास, तो भाई 1 मोल में जो मास होता है ना उसको बोलते हैं मोलर मास। तो गिवन मास को अगर अपन मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो अगेन आपको मोल मिल जाएगा। सर ये अलग अलग नीड क्यों पड़ रही है? मोल का एक फॉर्मूला आपने बताया तो अभी पिछले वाले पेज पे, इसकी क्या नीड पड़ी? भाई उसमें एंटिटी गिवन होगी, उसमें नंबर गिवन होगा कि 50 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है, 500 मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल है, 1000 एटम है, 1000 आयन है, 1000 पेन है ना, 1 लाख पेन है, तो मोल बताओ। तो अगर एंटिटी गिवन है तो Na से डिवाइड करेंगे। लेकिन सर मास गिवन हो तो कि O2 मॉलिक्यूल 50 ग्राम है, इस बार 50 एंटिटी नहीं, 50 पेन नहीं, 50 ग्राम पेन है, उस केस में क्या करेंगे? अगर मास आपको गिवन है तो मोलर मास से आप डिवाइड कर दो, आपको जो है मोल मिल जाएगा। क्या बात समझ आ गई? तीसरा वो इंपॉर्टेंट है, ये ओनली फॉर, देखो ये किसके लिए, बच्चों को ही नहीं पता होता ये वाला फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, मैं बताता हूं। ओनली फॉर गैस के लिए लगाना है, ठीक है? गैस भी कौन सी होनी चाहिए? आइडियल गैस होनी चाहिए। क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि भाई साहब एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, पहली बात। दूसरा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, STP, है ना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपको गिवन होगा 1 ATM, ठीक है? तब 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो अगर मान लो कि आपको वॉल्यूम गिवन हो, गिवन वॉल्यूम STP पे आपको गैस का वॉल्यूम दे दिया, तो उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 22.4 लीटर से। ये जो वॉल्यूम गिवन होगा ना इसको भी आपको लीटर में पुट करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर वाला ml में पुट करते हैं तो नीचे वाले 22.4 को भी आप ml में बना देना। तो ये हो गया मोल निकालने का तीसरा फॉर्मूला, ठीक है? पहला फॉर्मूला, जब आपको एंटिटी गिवन हो तो आप क्या कर देंगे? गिवन जो भी एंटिटी है उसको आप Na से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपको मास गिवन हो तो आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे। भाई अब मोलर मास कैसे निकालते हैं सर? अगले वाले पेज में अपन थोड़ा सा मोलर मास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज कि O2 है, O2 के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 32 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास। लेकिन Na मॉलिक्यूल का मास, समझ रहे हो, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास, तो वो कितना होगा? 32 ग्राम। अब एक बात बताओ, यहां से यहां कैसे पहुंचू? ये है एक मॉलिक्यूल का, सर ये एक पेन का प्राइस है, एक पेन 5 रुपए का, तो सर Na पेन कितने का? Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा 32 ग्राम। ये है Na मॉलिक्यूल का मास, ये है एक मॉलिक्यूल का मास। बात समझ आई आपको? तो ये वही इसका मोलर मास है, 32 से आपको डिवाइड करना होगा जब भी आपको O2 का मास गिवन हो। तो इन 3 चीजों का यूज करके आप मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? आप बढ़िया से इस वाले वीडियो को सीखो। आज तो बहुत बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे ना तो भाई अपन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको सब चीजें सिखा दूंगा, केमिस्ट्री का सीन चेंज कर देंगे भाई। तो अभी अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं और लेक्चर को एंड करते करते आपको एक तगड़ी सी शायरी सुनाएंगे ताकि आपको मजा आ जाए, है ना? आपको फील आ जाए कि यस हमने सीखा है। इतना देर में आपका दिमाग खप गया होगा एकदम, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए सुनना भाई, बहुत तगड़ी है एकदम, ऐसे मजा आ जाएगा आपको। लोग बसते हैं समंदर में लेकिन हम तुम्हारी आंखों में डूबने को तैयार हैं। लोग बसते हैं समंदर में लेकिन हम तुम्हारी आंखों में डूबने को तैयार हैं। अब किसको देखने की चाहत करें, तुझको देख लिया है एक बार। अब किसको देखने की चाहत करें, तुझको देख लिया है एक बार। तेरी जुल्फों की गहराई है बहुत और मुझको पसंद नहीं आता है किनारा। लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम,
हम कहते हैं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। हाँ ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो भाई, बहुत मेहनत करनी है भाई। जितनी मेहनत आप करोगे ना इस टाइम पे, ऐसे मान लो आपकी जिंदगी उतनी ही बेटर हो जानी है आने वाले टाइम में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।